कुछ दरवाजे ताले से नहीं, सोच से बंद होते हैं, और कुछ खजाने मेहनत से नहीं, मानसिक ऊर्जा से खुलते हैं। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो हर रोज मेहनत करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में वैसा फल नहीं पाते जैसे उन्हें मिलना चाहिए। उनकी कहानी अधूरी रह जाती है क्योंकि वे सिर्फ कर्म कर रहे होते हैं, कर्म को ग्रहण करने की कला सीखे बिना। क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, मेरे नसीब में शायद ज्यादा नहीं लिखा, मैं इतना चाहता हूं, फिर भी सब दूर क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो फिर रुकिए, वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी है। यह किताब है ओपन योर माइंड टू रिसीव। यह किताब आपको बताती है कि ब्रह्मांड सब कुछ देने को तैयार है, पैसा, प्यार, सफलता, अवसर, और वो भी बेमोल। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, आप लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। हमारे संस्कार, हमारा अतीत, हमारा डर, ये सब हमारे अंदर ऐसे माइंड लॉक बना देते हैं जो हमें मिलने से रोकते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अंदर से खुद को उसके लायक मानते ही नहीं। यही तो इस किताब की क्रांति है। ये आपको पात्र बनाती है, भिखारी नहीं। ये किताब कहती है, तुम सिर्फ चाहो मत, खुद को उसके लायक मानो, और पूरी तरह खोल दो अपने भीतर की ऊर्जा, क्योंकि ब्रह्मांड उस बहाव का जवाब तभी देगा जब तुम्हारे भीतर ग्रहण करने की शक्ति होगी। इस वीडियो में हम हर चैप्टर को गहराई से समझेंगे, लेकिन सिर्फ समझेंगे नहीं, महसूस करेंगे, जिएंगे और खुद को भीतर से बदलेंगे। वीडियो के अंत में हम एक खास अभ्यास भी करेंगे, जिससे आप इस पूरी प्रक्रिया को अपने जीवन में सक्रिय कर पाएंगे। तो इसे आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, आंतरिक क्रांति की शुरुआत है। अब समय आ गया है अपना मन खोलने का, खुद को देने के लिए नहीं, बल्कि पाने के लिए तैयार करने का। चैप्टर 1, चेतना का द्वार खोलो। जहां सोच रुकती है, वहीं ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ठहर जाता है। कल्पना करो, एक विशाल नदी तुम्हारी ओर बह रही है। इसमें धन है, प्रेम है, अवसर है, सुरक्षा है, और हर वो चीज है जिसे तुम दिल से चाहते हो। लेकिन तुम उस बहती हुई नदी को देखने की बजाय अपनी मुट्ठी में एक सूखी नाली को कसकर पकड़कर बैठे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें यही सिखाता आया है, इतना ही काफी है, यही तेरा नसीब है, ज्यादा मांगोगे तो खो दोगे। ये आवाजें, ये सीमाएं, ये झूठ, यही हैं वो मानसिक जेल जिनमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं। लेखक इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली सत्य हमारे सामने रखते हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी चेतना का विस्तार है। जितनी बड़ी सोच, उतनी बड़ी प्राप्ति। लेकिन चेतना का द्वार अपने आप नहीं खुलता। उसे खोलने के लिए तुम्हें अपने अंदर के डर, दोष और संदेह से लड़ना पड़ता है। हमें यह बताया गया है कि अगर हम ज्यादा मांगेंगे तो हम लालची कहलाएंगे, अगर हम खुद को योग्य मानेंगे तो हम घमंडी कहलाएंगे। लेकिन सच ये है, अगर तुम खुद को पाने लायक नहीं मानते तो तुम देने वालों की सबसे बड़ी बेइज्जती कर रहे हो, ब्रह्मांड की, ईश्वर की, और खुद की। इस अध्याय में बताया गया है कि चेतना को कैसे विस्तारित किया जाए। पहला मंत्र, खुद को दोबारा परिभाषित करो। हर दिन खुद से कहो, मैं उस समृद्धि का हिस्सा हूं जो हर तरफ बह रही है। मैं लायक हूं, मैं तैयार हूं, और मैं अब ग्रहण करने को खोल चुका हूं। ये वाक्य जादू की तरह नहीं, ऊर्जा की तरह काम करते हैं। हर बार जब तुम ये कहते हो, तुम अपने भीतर की कुंठा को हटाते हो। हर बार जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, तुम ब्रह्मांड के द्वार पर दस्तक देते हो, और वह तुम्हारे लिए खुलने लगता है। दूसरा मंत्र, अपने डर की पहचान करो। डर से बड़ा अवरोध कुछ नहीं। डर हमें छोटा रखता है, सिकुड़ता है, और हमें खुद से दूर कर देता है। इसलिए अपनी सोच से यह लाइन हटा दो, क्या मैं सच में इसके काबिल हूं, और इसकी जगह भरोसे से कहो, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना ही चाहिए। चैप्टर 2, मानसिक अवरोध को तोड़ो। चाहे दरवाजा खुला हो या बंद, अगर आंखों पर पट्टी है तो रास्ता हमेशा गायब रहेगा। कभी आपने सोचा है, किसी इंसान को जब कोई और बांध कर नहीं रखता, पर फिर भी वो आगे नहीं बढ़ता, तो असली कैदी कौन होता है? उसका शरीर नहीं, उसका मन। और यही इस अध्याय की सबसे तीखी, सबसे कड़वी, लेकिन सबसे जरूरी सच्चाई है। हम में से ज्यादातर लोग अपने ही दिमाग में बंधे हुए हैं। क्या है मानसिक अवरोध? मानसिक अवरोध यानी वो अदृश्य दीवारें जो हमें कहते नहीं सुनाई देती, पर हर बार हमें रोकती हैं। जब हम कहने लगते हैं, मैं अमीर हो सकता हूं, मैं प्यार के लायक हूं, मेरे साथ भी चमत्कार हो सकता है, अचानक कोई आवाज भीतर से आती है, इतना भी मत सोच, ज्यादा चाहा तो सब छिन जाएगा, तेरा भाग्य ही ऐसा है। ये आवाज हमारी नहीं होती, ये बनी होती हैं सालों साल के डर, अनुभव, समाज, अपमान और असफलताओं से। लेखक कहते हैं, जैसे नदी के बहाव को अगर दीवारें रोक दें तो पानी सड़ने लगता है, वैसे ही हमारी चेतना भी उन मानसिक रुकावटों से सड़ जाती है। मानसिक अवरोधों की पहचान कैसे करें?
बहुत से लोग सोचते हैं मुझे कुछ नहीं रोक रहा, लेकिन उनके जीवन की गति, उनके फैसले, उनके शब्द कुछ और ही बताते हैं। यहाँ कुछ सवाल हैं जो आपको अपने अवरोध दिखा सकते हैं। एक, क्या आप कभी किसी अमीर को देखकर सोचते हैं इसने कुछ गलत करके ही कमाया होगा? दो, क्या आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल जाए तो मन कहता है ये मेरे लिए नहीं हो सकता? तीन, क्या जब कोई आपको प्यार देता है तो आप असहज हो जाते हैं? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए अवरोध भीतर है। हाँ, ये है और बहुत गहराई में है। अब सवाल है, इन्हें तोड़ें कैसे? एक, अपने मन से बात करो, जैसे किसी बच्चे से करते हो। उससे कहो, मुझे पता है तू डरा हुआ है क्योंकि तूने कभी अच्छा नहीं देखा, लेकिन अब वक्त बदल रहा है और हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। मन को झिड़क कर नहीं, प्यार से समझाकर बदलना पड़ता है। दो, हर पुरानी सोच को नए विश्वास से रिप्लेस करो। हर बार जब मन कहे तेरे लिए नहीं है, तब खुद से कहो, अगर यह ख्वाब मेरे पास आया है तो इसका हक भी मुझे ही मिलेगा। यह रिप्लेसमेंट प्रोसेस चेतना को साफ करने का ब्रह्मास्त्र है। तीन, माफ करना एवं मुक्त होना। बहुत बार मानसिक अवरोध दूसरों के व्यवहार से नहीं, हमारी अनमनी यादों से बने होते हैं। किसी ने ठुकराया, हंसी उड़ाई, धोखा दिया, हमने वो जहर पी लिया और अभी तक भीतर पाल रखा है। माफ कर दो। माफ करने का मतलब गलत को सही मानना नहीं, बल्कि खुद को आजाद करना है। चैप्टर 3, पाने के लिए अनुमति दो। ब्रह्मांड देने को तैयार है, पर क्या तुम लेने के लिए तैयार हो? कल्पना कीजिए, आप एक बगीचे में खड़े हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, ताजगी से भरी हवा, आकाश खुला और नीला। और आपके सामने एक आदर्श जीवन, जहां धन की कोई कमी नहीं, प्रेम की कोई भूख नहीं, हर सुबह उद्देश्य से भरी और हर रात संतोष से लिपटी। पर तभी एक अदृश्य हाथ आपको पीछे खींचता है। आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन पास नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप चाहते तो हैं, पर इजाजत नहीं देते खुद को। पाने की अनुमति, सबसे अनसुनी भाषा। हम में से कितने लोग हैं जो कहते हैं, काश मेरे पास भी अच्छा घर होता, काश मेरे जीवन में सच्चा प्यार होता, काश मैं भी आजाद होता, निडर होता। लेकिन उसी के पीछे एक आवाज आती है, पर मैं इतना सब पाने लायक नहीं हूं, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं अगर ज्यादा मांगूंगा तो लोग क्या कहेंगे? और यहीं पर हम चाहना तो जारी रखते हैं, पर आत्मा के स्तर पर इजाजत देना बंद कर देते हैं। लेखक की सबसे शक्तिशाली बात, लेखक कहते हैं, यूनिवर्स इज ओबीडियंट। वो वही देगा जो तुम स्वीकार करने को तैयार हो। मतलब, अगर तुम सिर्फ जरूरत का भाव रखते हो तो तुम्हें जरूरत भर ही मिलेगा। अगर तुम डर के साथ मांगते हो तो डर ही लौटेगा। और अगर तुम कहो मैं पाने के लिए तैयार हूं, तो ब्रह्मांड अपने खजाने खोल देगा। मानसिक अनुमति क्या है? आत्मिक अनुमति का अर्थ है भीतर से खुद को वो सब स्वीकार करने की आजादी देना जिसे तुम बाहर पाने की कोशिश कर रहे हो। कई लोग बाहर से प्रार्थना करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, मंत्र बोलते हैं, पर भीतर एक कोना ऐसा होता है जो कहता है, नहीं, ये सब दूसरों के लिए है, मैं इससे थोड़ा कम ही ठीक हूं। लेखक इसी मानसिक बैरियर को तोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हारी चेतना अनुमति नहीं देती, तब तक ब्रह्मांड सिर्फ ख्वाब दिखाता है, हकीकत नहीं बनाता। अभ्यास, अनुमति देने का 5 मिनट का रिचुअल। हर सुबह या रात सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके ये 4 वाक्य गहराई से दोहराइए। एक, मैं खुद को प्राप्त करने की अनुमति देता हूं। दो, मैं अपने भीतर की सीमाएं मिटा रहा हूं। तीन, मैं उस समृद्धि का पात्र हूं जो मेरा इंतजार कर रही है। चार, मैं ब्रह्मांड के उपहारों का स्वागत करता हूं। याद रखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी चेतना की नई भाषा है। आत्मसंकोच, ये आत्मवंचना। लेखक एक सुंदर लाइन कहते हैं, जब तुम संकोच करते हो तो ब्रह्मांड को ना कहते हो, और जब तुम ना कहते हो तो ब्रह्मांड भी दरवाजा बंद कर देता है। बहुत बार हम दूसरों के सामने तो विनम्र दिखते हैं, नहीं नहीं, मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं तो छोटा सा काम ही कर लूंगा। पर असल में ये नम्रता नहीं, खुद से धोखा है। आपको खुद से कहना होगा, मैं सबसे श्रेष्ठ पाने का अधिकार रखता हूं और मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूं। चैप्टर 4, पुरानी ऊर्जा को बाहर करो। हर वो चीज जो तुम्हारे जीवन में अटकी है, वो तुम्हारे भीतर किसी बीती बात का प्रतिबिंब है। सोचिए, आप एक नया घर लेना चाहते हैं, सुंदर, बड़ा, साफ सुथरा। लेकिन जैसे ही आप उसमें कदम रखते हैं, देखते हैं कि कोनों में धूल है, पुराने फटे पर्दे लटक रहे हैं, टूटी हुई चीजें हर ओर बिखरी हैं। क्या आप वहां शांति से रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और अब जरा इस दृश्य को भीतर की ओर मोड़िए। आपका मन ही तो आपका असली घर है। क्या आपने कभी देखा है कि वहां कितनी पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं? बीते रिश्तों की कड़वाहट, पुरानी असफलताओं की टीस, खुद से कही गई नकारात्मक बातें, और वो सब चीजें जिनसे आप अब आगे बढ़ चुके हैं, पर फिर भी उन्हें पकड़ रखा है। पुरानी ऊर्जा क्या होती है?
लेखक बताते हैं कि पुरानी ऊर्जा सिर्फ मानसिक या भावनात्मक नहीं होती, वो भौतिक चीजों में भी जमा होती है। वो कपड़े जो आपने सालों से नहीं पहने, वो तोहफे जो आप रखना नहीं चाहते पर फेंक भी नहीं पा रहे, वो किताबें, वो तस्वीरें, वो चिट्ठियां जो अब सिर्फ अतीत की धूल बन चुकी हैं। इन चीजों के जरिए आपकी चेतना बार बार अतीत से बंधी रहती है, और जब चेतना अतीत से बंधी हो तो वर्तमान में समृद्धि कैसे आए? लेखक का दृष्टिकोण। लेखक कहते हैं, ब्रह्मांड खाली स्थान से प्रेम करता है। जैसे ही तुम कुछ छोड़ते हो, वो तुरंत उसे भरने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब, जब आप पुराना सामान, भावनाएं, विश्वास और रिश्ते छोड़ते हैं, तो आप ब्रह्मांड को खुला निमंत्रण देते हैं, मैं अब नया स्वीकार करने को तैयार हूं। कैसे करें पुरानी ऊर्जा की सफाई? 8, फिजिकल डिक्लटरिंग से शुरू करें। अपने घर का एक एक कोना देखें। कपड़े, कागज, फोटो, सजावट की चीजें। खुद से एक सवाल करें, क्या ये चीज मेरे वर्तमान जीवन का हिस्सा है या सिर्फ मेरे अतीत की परछाई? जो जवाब नहीं हो, उसे आभार के साथ जाने दें। 2, भावनात्मक सफाई करें। एक पेन और पेपर लें और लिख डालिए वो सब जो अब भीतर दबा हुआ है, जिसे माफ करना है, जिससे कुछ कहना बाकी रह गया, जो बातें आपको अब भी दर्द देती हैं। लिखिए, रोइए, लेकिन रोकिए मत, और अंत में उसे फाड़ दीजिए या जला दीजिए, जैसे आप कह रहे हो, अब मैं तुम्हें जाने देता हूं, मैं अब खुला हूं। 3, अंतरिक्ष बनाइए। चेतना में भी, घर में भी हर दिन 5 मिनट ध्यान कीजिए और अपने भीतर एक खाली स्थान की कल्पना कीजिए। वो एक ऐसा स्थान जहां कुछ भी नहीं है, बस शांति है, संभावना है और समृद्धि का निमंत्रण ब्रह्मांड देने को बेताब है। पर क्या आपने अपने जीवन में उसके लिए जगह छोड़ी है? हर इंसान चाहता है समृद्धि, पैसा, अवसर, प्यार, सम्मान, कौन नहीं चाहता? पर एक सच्चाई यह भी है कि बहुत कम लोग उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। चैप्टर 5, समृद्धि। कोई मेहमान नहीं, वो स्थायी निवासी बनना चाहती है। समृद्धि को अगर आप किसी मेहमान की तरह बुलाएंगे तो वो दोपहर की चाय के बाद चली जाएगी, पर अगर आप उसे दिल और दिमाग में घर देंगे तो वह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। लेखक इस अध्याय में यही कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी इजंट जस्ट समथिंग यू अट्रैक्ट, इट्स समथिंग यू होस्ट। मानसिक स्थान का मतलब क्या है? यहाँ स्थान का मतलब केवल भौतिक जगह नहीं है, ये एक आंतरिक स्पेस है जहाँ समृद्धि टिकती है, खिलती है, फलती है। तो आइए समझते हैं समृद्धि के लिए ये स्थान कैसे बनता है। पहला स्तंभ, मन की जमीन तैयार करें। सोचिए, आपका मन एक बगीचा है। यदि उसमें संदेह, डर, तुलना, कमी की घास उग रही है, तो समृद्धि का बीज कैसे पनपेगा? इसलिए पहला काम है, नकारात्मकता की निराई करें। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को समृद्धि के योग्य मानता हूं? क्या मैं पैसे को लेकर अपराध बोध महसूस करता हूं? क्या मैं दूसरों की सफलता देखकर भीतर से सिकुड़ जाता हूं? अगर हां, तो समझ लीजिए, अब स्थान बनाने का वक्त आ गया है। दूसरा स्तंभ, चेतना में साफ सफाई। लेखक बताते हैं कि जब आप समृद्धि चाहते हैं तो आपको अपनी चेतना की सफाई करनी पड़ती है। कुछ अभ्यास, एफर्मेशंस बोलिए, मैं समृद्धि के लिए खुला हूं, मैं उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। विजुअलाइजेशन कीजिए, हर सुबह आंख बंद करके खुद को उस जीवन में देखें जहां आप पूर्ण हैं, पैसे से, प्रेम से, शांति से। जर्नलिंग करें, अगर मैं पूरी तरह समृद्ध होता तो मैं किस तरह सोचता, बोलता, चलता और जीता। तीसरा स्तंभ, भौतिक जगत में सामंजस्य लाएं। लेखक कहते हैं, आपका वातावरण आपकी चेतना का विस्तार है। यदि आपके घर में अव्यवस्था है, पुरानी, टूटी, अनचाही चीजें पड़ी हैं, तो वे भी आपकी समृद्धि को रोकती हैं। कुछ छोटे लेकिन शक्तिशाली उपाय, अपनी अलमारी को साफ करें, जो नहीं पहनते किसी जरूरतमंद को दे दें। अपना पर्स देखें, पुराने बिल, बेकार चीजें, सिक्कों का ढेर। समृद्धि व्यवस्थित जगह पसंद करती है। अपने वर्क स्पेस को ऐसा बनाइए जैसे वहां बड़ा काम होने वाला है। चौथा स्तंभ, ब्रह्मांड में भरोसा। बहुत से लोग सब कुछ करते हैं पर एक चीज छोड़ देते हैं, भरोसा। लेखक याद दिलाते हैं कि जैसे बीज बोने के बाद किसान हर दिन जमीन नहीं खोदता, उसी तरह समृद्धि का बीज बोने के बाद आपको धैर्य और भरोसे से उसे सींचना होता है। ब्रह्मांड समय पर देता है, और वो देता है जब आप पूरी तरह तैयार होते हैं। समृद्धि को जगह देने का 5 मिनट का रिचुअल। हर सुबह उठकर 1 मिनट गहरी सांस लें। 2, 1 मिनट खुद से कहें, मैं ब्रह्मांड के उपहारों को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। 3, 1 मिनट विजुअलाइज करें कि आपके जीवन में वो चीजें पहले से मौजूद हैं। 4, 1 मिनट दूसरों की समृद्धि के लिए आभार जताएं। 5, 1 मिनट मुस्कुराइए, क्योंकि अब आप वास्तव में जगह बना चुके हैं। अंतिम कुंजी, अब तक आपने जाना कैसे खुद को अनुमति देनी है, कैसे पुरानी ऊर्जा से मुक्त होना है, और अब कैसे समृद्धि को टिकाने की जगह बनानी है। तो अगली बार जब आप कुछ बड़ा चाहें,
पैसे से जुड़ा अवसर, एक खूबसूरत रिश्ता या आत्मिक शांति, तो खुद से पूछिए, क्या मेरे भीतर उसके लिए जगह है? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए ब्रह्मांड आपको ढूंढता हुआ आ रहा है। अगर ये अध्याय आपके मन को छू गया, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें, जो आज भी उस समृद्धि को सिर्फ सपना समझते हैं। कमेंट करें, मैं समृद्धि के लिए पूरी तरह तैयार हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार हम किसी नई किताब में खोलेंगे विचारों, ऊर्जा और चेतना का वो रहस्य जो आपकी दुनिया बदल सकता है।